छात्रों, इसके पहले हमने अंश चैप्टर में आपको पढ़ाया कंपनी क्या है, अंश क्या है, अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। आज हम आपको अंश के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से लेखे किए जाते हैं इसको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है अंशों के संबंध में लेखे। एंट्रीज रिलेटेड टू शेयर, एंट्री हमको पहले आनी चाहिए कि अंश के संबंध में किस प्रकार से लेखे होते हैं। तो कंपनी जब भी अपने शेयर को किसी अंशधारी को निर्गमित करती है तो अपने पैसे को इस प्रकार से इस क्रम में प्राप्त करती है। पहला क्रम जो होता है वो एप्लीकेशन का पैसा अंशधारी से प्राप्त करती है। जैसे सबसे पहले वो आवेदन की रकम अंशधारी से प्राप्त करेगी तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद जो एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा उसको वह अंशधारी के अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देती है। तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, इसके बाद जितनी भी मांग वो करता है सब में पहले ड्यू की एंट्री होगी, उसके बाद पेमेंट की। जैसा कि अभी अंश आवेदन में हमने देखा उसमें पहले रिसीव की एंट्री हुई, उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री हुई। लेकिन और अन्य याचनाओं में, अन्य मांगों में सबसे पहले कंपनी अंशधारियों से जो है ड्यू करती है, उसके बाद ही कुछ समय के बाद तब वो पेमेंट अंशधारी करते हैं। ऐसे अंश आवंटन की रकम देय होने पर तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। इसके बाद कुछ समय के बाद फिर यही आवंटन की रकम मांगा गया है, उसके बाद प्राप्त होगा। तो प्राप्त होने पर अंश आवंटन की रकम प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कहने का मतलब जब कोई भी कॉल मांगी जाएगी तो सबसे पहले वो ड्यू की एंट्री होगी, उसके जस्ट बाद पेमेंट की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रथम याचना कॉल करती है कंपनी। अब आवंटन के बाद प्रथम याचना आता है। प्रथम याचना की रकम देय होने पर इस याचना को भी पहले ही ड्यू करेगी, जैसे कि हमने भी बताया पहले। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। फिर उसके बाद इस याचना का भी रकम जो है कुछ समय के बाद कंपनी को प्राप्त हो जाएगा। जब प्राप्त होगा तो प्रथम याचना की रकम प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद द्वितीय याचना अलग से भी हो सकता है, द्वितीय के साथ अंतिम याचना की रकम भी वो जो है कॉल कर सकती है कंपनी। तो द्वितीय अथवा अंतिम याचना की रकम देय होने पर ऑन ड्यू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू हो गया। इसके बाद इसकी हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। जो भी याचना होती है ड्यू, उसके बाद पेमेंट। द्वितीय अथवा अंतिम याचना की रकम प्राप्त होने पर ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसके बाद जर्नल एंट्री हमारा जो है वो क्लियर होना चाहिए, हमको आना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री जो है हमको नहीं समझ में आई है तो अंश के संबंध में जो भी लेखे किए जाते हैं जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हमको जर्नल एंट्री आना चाहिए। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं एंट्री जो है किताब में भी दिया है और वैसे हमने लिखवा भी दिया है। इस एंट्री का अध्ययन होना जरूरी है, ये छात्रों को आना चाहिए हमने इसलिए लिखवाया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पढ़ना है अंशों पर बकाया रकम।
अंशों पर बकाया रकम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स ऑन शेयर। कॉल्स इन एरियर्स ऑन शेयर क्या है, ये जानना जरूरी है। जब अंशधारी से कंपनी समय समय पर याचनाओं की मांग करती है और अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो इसको हम अंशों का बकाया रकम कहते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे अंशों पर अग्रिम रकम, कॉल्स इन एडवांस ऑन शेयर। कॉल्स इन एडवांस ऑन शेयर, अग्रिम बकाया रकम में हमने बताया कि कंपनी अंशधारियों से याचनाओं की मांग करती है और अंशधारी जो है कि पूर्ण रूप से याचनाओं का भुगतान नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बकाया रकम। और अग्रिम रकम का मतलब ये होता है कि कंपनी जिन याचनाओं की मांग नहीं करती है उसको भी अंशधारी एडवांस के रूप में कंपनी के पास जमा कर देती है। जैसे किसी अंशधारी से मांगा गया आवंटन की रकम, लेकिन वह अंशधारी आवंटन के साथ ही प्रथम का एडवांस ले जा करके कंपनी के पास डिपॉजिट कर दिया। कंपनी से मांगा गया प्रथम याचना, लेकिन कंपनी के अंशधारी जो हैं वो प्रथम के साथ द्वितीय याचना का भी ले जा करके अग्रिम के रूप में पेमेंट कर दिए कंपनी को, इसी को हम कहते हैं अग्रिम याचना। दोनों में अंतर जानना बहुत जरूरी है। बकाया रकम में होता है कि रकम प्राप्त नहीं हो पाती है पूर्ण रूप से, लेकिन एडवांस में क्या होता है कि कंपनी कॉल नहीं करती, लेकिन अंशधारी जो होते हैं वो अग्रिम के रूप में अपनी याचनाओं का पेमेंट जो है कंपनी को कर देते हैं। इतना अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री जानेंगे क्या होता है, जर्नल एंट्री के बाद अंशों पर बकाया रकम क्या है, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि अंशों की अग्रिम याचना क्या है, फिर इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे। इन सब में कोई भी समस्या हो तो जो है आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये आपको बुक में भी मिलेगा एंट्रीज, अब बुक में एंट्रीज मिलेगा और मिलने के इसको अच्छे से तैयार करने के बाद एक एक पॉइंट, जैसे हमने अभी शेयर में बताया था, इसके पहली क्लास में बताया था कि कंपनी क्या है, अंश क्या है, अंश का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। हाँ, तो हमने अंश का निर्गमन 3 प्रकार से बताया था, सम मूल्य, कटौती और प्रीमियम। सम मूल्य का मतलब ये होता है जैसे एक अंश की कीमत 10 रुपया है और कंपनी इसको 10 रुपये में ही निर्गमित करे तो इसको हम सम मूल्य बोलते हैं। एक अंश की कीमत 10 रुपया है, कंपनी इसको 9 रुपये में बेचे तो हम कटौती बोलते हैं। एक अंश की कीमत 10 है, कंपनी इसको 12 रुपये में बेचे, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। जैसा कि इसके पूर्व क्लास में हमने आपको बताया है कि 10 माने सेम प्राइस तो सम मूल्य होता है, एक पावर होता है, कम में डिस्काउंट और अधिक में प्रीमियम होता है। तो इन तीनों कंडीशन में सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें कंपनी अंशों का निर्गमन किस मूल्य पर कर रही है, वो एक प्रीमियम है या एक पार है या एक डिस्काउंट है। तो हम कैसे समझेंगे कि एक प्रीमियम है या एक डिस्काउंट है या एक जो है या एक प्रीमियम, तो उसमें जब सेम हो सम मूल्य, कम पे हो तो कटौती, अधिक पे हो तो प्रीमियम। अब सपोज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया है और क्वेश्चन सम मूल्य का है, 8 पार का है, तो 8 पार का है तो जर्नल एंट्री इसी प्रकार से होगी, सेम एंट्रियां सब ऐसे ही होंगी। लेकिन अगर अंश का निर्गमन एट डिस्काउंट पर हुआ है तो पहली और दूसरी एंट्री सेम होगी, पहली दूसरी एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी एंट्री जब आएगी तो वहाँ पे डिस्काउंट जो होता है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंट में अपने शेयर को बेच रही है
तो कंपनी के लिए लॉस होता है। और इस डिस्काउंट की एंट्री का मेंशन जो है हम आवंटन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री हुई है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये सेम रहेगा। इसी में डिस्काउंट ऑन शेयर भी हम डेबिट कर देते हैं, फिर टू शेयर कैपिटल। माने इस प्रकार से तीसरी एंट्री जो बनेगी, पहली दूसरी एंट्री सेम रहेगी, तीसरी एंट्री जो बन करके आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री बनेगी किस कंडीशन में, जब अंशों का निर्गमन कटौती पर हो तब। उसके बाद चौथी एंट्री सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और डिस्काउंट के अमाउंट इसमें पेमेंट करते समय हम माइनस कर देते हैं। यदि अंश का निर्गमन प्रीमियम पर हो, अंश का निर्गमन यदि प्रीमियम पर हो तो पहली दूसरी एंट्री फिर सेम होगी, तीसरी एंट्री में परिवर्तन होगा। तीसरी एंट्री में क्या परिवर्तन होगा, तीसरी एंट्री में ये जो अधिक मूल्य पर निर्गमित किया गया है ₹2 जो अधिक है, तो जैसे यहाँ डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस था लेकिन प्रीमियम कंपनी के लिए यहाँ प्रॉफिट होगा, तो यहाँ ये डिस्काउंट हट करके यहाँ हट जाएगा, एंट्री सब सेम होगी, डिस्काउंट हट करके यहाँ पे आपका आ जाएगा टू शेयर प्रीमियम या टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि यह कंपनी के लिए जो है प्रॉफिट होता है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे और हमारी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे क्योंकि यह कंपनी के लिए एक अतिरिक्त लाभ होता है। तो सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री का अध्ययन करना है, जर्नल एंट्री किस कंडीशन में क्या बनेगी, और दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन हल करेंगे तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये अंशों का निर्गमन किस मूल्य पर किया गया है, सम मूल्य पर है कि कटौती पर है कि प्रीमियम पर है। सम मूल्य पर है तो सेम एंट्रियाँ सब ऐसे ही कर देंगे जिस प्रकार से ये किया गया है। अगर कटौती पर है तो कटौती की एंट्री का मेंशन जो है हम आवंटन के साथ करेंगे। कटौती डेबिट होती है, इसलिए जहाँ पर आवंटन अमाउंट ड्यू होगा वहीं पर डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। प्रीमियम पे होगा तो डिस्काउंट हट करके जो है प्रीमियम क्रेडिट हो जाए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। अंशों पर बकाया रकम, अग्रिम रकम, जर्नल एंट्री हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो अंशों का हरण, फॉरफिटेज ऑफ शेयर। आज हम जनरली आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन सब करा दे रहे हैं, उसके बाद जब न्यूमेरिकल शुरू होगा तो सबका एक साथ न्यूमेरिकल हम कराते जाएंगे। अंशों का हरण, अंशों का हरण फॉरफीचर ऑफ शेयर। अंशों का हरण क्या है, अंशों का हरण का मतलब ये होता है जब अंशधारी कंपनी अंशधारी से कंपनी समय समय पर याचनाओं की मांग करती है और अंशधारी बार बार कहने पर भी कंपनी को समय पर भुगतान नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, कोई अंशधारी है जिसका नाम है रमेश। रमेश एक अंशधारी है। अब कंपनी ने इससे एप्लीकेशन का पैसा मांगा, फिर उसके बाद कहा आप हमको अलॉटमेंट भी पेमेंट कर दीजिए। कंपनी ने क्या किया, कॉल किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद फाइनल कॉल। कंपनी अंशधारी रमेश जो है एप्लीकेशन का पेमेंट समय से कर दिया लेकिन अलॉटमेंट का पेमेंट समय से नहीं किया। फिर उसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल किया, तो फाइनल कॉल के बाद अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों का पेमेंट नहीं किया। कंपनी ने उसको लिखित रूप से सूचना दी कि आप जो है बार बार कहने पर भी हमारे अंशों का, हमारी याचनाओं का समय पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अतः हम आपसे अपने अंशों को वापस ले लेंगे।
मौखिक रूप से कोई सूचना मौखिक रूप से सूचना देने के बाद लिखित रूप से सूचना दे देती है कि हम आपके अंशों को वापस ले लेंगे। तो एक नोटिस जारी करके अंशधारी को और कुछ समय दे देती है। अगर अंशधारी समय पेमेंट करता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके अंशों को वापस ले लेती है। इसी को हम अंशों का हरण कहते हैं। माने कंपनी अपने निर्गमित अंशों को जब वापस ले ले, इसी को अंशों का हरण कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको लेखे पढ़ाया, अंशों का बकाया रकम पढ़ाया, अंशों पर अग्रिम रकम पढ़ाया, अंशों का हरण पढ़ाया। इन सब का एक बार आप अध्ययन कर लेंगे। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट जो है पीरियड में हम आपको इसका जो है एंट्री बताएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कोई समस्या हो तो आप हमको पहले ही बता करके एक दिन पूर्व अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे।